तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत मस्त होंगे। और फाइनली आप सभी लोगों ने अपने अपने जो यूपी बोर्ड के एग्जाम या बिहार बोर्ड के एग्जाम, बहुत सारे स्टेट में आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम चल रहे थे और आप सभी के जो बोर्ड एग्जाम है पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। और ये एक ऐसा समय होता है जहां पर हर एक बच्चा अपने इस जर्नी के बाद सोचता है कि आगे हम अपनी तैयारी कहाँ से करें, आगे हम क्या करना हमारे लिए सही रहेगा। तो बहुत सारे बच्चों ने सोचा कि भाई हमें तो जाना है इंजीनियरिंग के फील्ड में। ठीक है, पूरी जानकारी दूंगा क्योंकि थंबनेल पर देख के आपने पॉलिटेक्निक को क्लिक किया है, तो आप निश्चिंत रहिए, पूरा का पूरा जानकारी दूंगा मैं। थोड़ा सा बता दूं मैं अपने बारे में, सर के बारे में, फिर पूरी जर्नी स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर का। सर ने भी और ऑलरेडी हम लोगों ने भी डिप्लोमा को ऑलरेडी तीन बार तो निकाला ही है हम लोगों ने। बोलो सर ऐसा क्या कंडीशन आ गया। जब हम लोगों ने हाई स्कूल में थे तभी हम दोनों लोग क्वालिफाई किए थे और नॉर्मल रैंक नहीं थी, अंडर 1000 रैंक थी हम लोगों की। ठीक है, 11th में भी क्वालिफाई हुआ था। जब हम लोग आए 12th में तब जाकर डिप्लोमा किए। तो यहां से पहली बात ये समझ रही, जो टीचर आपके सामने खड़े हैं, जो चीज आप करने जा रहे हो वो ऑलरेडी वो करके बैठे। तो इसका एक फायदा मिलेगा आपको कि आपको जो आगे के लिए नॉलेज है या फिर गाइडेंस है, चाहे काउंसलिंग के लिए हो गया, चाहे आपके डॉक्यूमेंट के लिए हो गया, चाहे आपके नॉलेज के लिए हो गया, यहां से आपको मस्त जानदार तरीके से मिलती रहेगी। ये तो हो गई थोड़ा सा क्वालिफिकेशन के बारे में। लेकिन अब मेन मुद्दा ये आता है कि सर ये बताइए आगे आप हमारे साथ कितना तक चलेंगे। तो बता दिया जाना है यहाँ इस पे कि जो अभी आप देख पा रहे हो सेमेस्टर पॉइंट जो है मेन चैनल है। अब आप यहाँ पर भाई सेमेस्टर लिखा हुआ है, अभी आप जो वीडियो देख रहे हो पॉलिटेक्निक पॉइंट देख रहे हो, सेमेस्टर पॉइंट आप सर्च करिएगा यूट्यूब पर, वो हम लोग का मेन चैनल है। ठीक है, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। मैं ऑलरेडी लाखों बच्चों को सेमेस्टर पॉइंट पे पॉलिटेक्निक सेमेस्टर के लिए पढ़ा रहा हूँ। चाहे मैं, आइए हैं आपके प्यारे सनी सर। सनी सर इंट्रेंस पिछले 3 साल से लगातार वर्क कर रहे हैं और हजारों बच्चों का एडमिशन ये करा भी चुके हैं सेमेस्टर पॉइंट के थ्रू। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पर जितने भी मेंबर हैं सभी लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है। मैं भी भाई साहब डिप्लोमा के बाद बीटेक सब हो चुका है ये प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पे अभी आपको बताने जा रहे हैं हम पॉलिटेक्निक के बारे में। ठीक है, सेमेस्टर पॉइंट सर्च करिएगा, बहुत जानकारी मिलेगी आपको, क्योंकि वहां पे मेन मुलाकात वही पे होने वाली है। ये इस चैनल पे आप देखिएगा हम लोग बहुत एक्टिव नहीं रहते हैं, यहाँ पर बस काम के लिए उतना ही एक्टिव रहते हैं। जब आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होता है सर, फिर उसका तो हम लोग बस वही 2 महीने तैयारी कराते हैं, फिर वहीं से आपको हम सेमेस्टर पॉइंट लाके पूरी तैयारी सेमेस्टर के लिए करते हैं। क्योंकि भाई असली जर्नी सेमेस्टर है, ये ध्यान रखिएगा। ये बात हो सकता है अभी आपको लगा कि सर ऐसे बोल रहे हैं, बट आगे पता चलेगा आपको। आप अपने किसी सीनियर से पूछेगा, चाहे जो बात बोला उसके बारे में या फिर सेमेस्टर पॉइंट के बारे में, मजा आ जाएगा सुन के, पूछिएगा जरूर। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस पूरे जर्नी में हम लोग पहले सिलेबस देख लेते हैं। मैं कहता हूं कि भाई किसी भी कोर्स के बारे में पढ़ना है आपको, कोई तैयारी करनी है, कोई भी एग्जाम हो, तो सबसे पहले ये जानना होता है कि भाई हमें क्या नहीं पढ़ना और क्या पढ़ना है। इस पूरे जर्नी में हमें जरूरी होता है कि भाई एटलीस्ट हम ये समझ लें कि भाई क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको भी देख के क्लिक किया हो, संपूर्ण जानकारी दूंगा मैं कि ये ग्रुप ए क्या है, ग्रुप के क्या है। झोल होता है इसमें कि सर ग्रुप के वाला बेस्ट है, ग्रुप ए वाला बेस्ट है। पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। चलिए, तो पहली बात तो चैंपियन बैच आप सभी लोगों के लिए ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। बहुत ज्यादा फीस नहीं होती है, 100 रुपीज फीस है, वो भी केवल नोट्स का है। वीडियो पूरी यूट्यूब पर रहेगी, आपकी इच्छा, आपको लगता है कि आपको नोट्स का, पीवाईक्यू का अगर सहारा चाहिए तो बिल्कुल आप चैंपियन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। करना कुछ नहीं होगा, सेमेस्टर पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, चैनल का नाम भी सेमेस्टर पॉइंट मेन है और एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा सेमेस्टर पॉइंट। यहाँ पर पॉलिटेक्निक इंट्रेंस और सेक्शन जैसे ही क्लिक करेंगे चैंपियन बैच दीजिएगा, केवल पीडीएफ का चार्ज है, वीडियो पूरी की पूरी यूट्यूब पे मिलेगी, लाइव पढ़ाएंगे हम लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर 2 ग्रुप के बारे में हम क्या करेंगे, बेहद जानकारी करेंगे। और यहाँ पर मैं अकेला नहीं, आपके सन्नी सर भी मिलके, हम दोनों लोग मिलके आपको इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। ग्रुप ए और ग्रुप के क्या होता है तो जनरली बता दूं कि ग्रुप ए और ग्रुप के बारे में, तो जो हमारा ये अभी आप देख रहे हो ग्रुप ए, ठीक है, जो फॉर्म भरते हो इंजीनियरिंग के, जनरली इंजीनियरिंग के लिए यही 2 हाई होते ही है जो यहाँ डिमांड ज्यादा है। तो जो ये आपका ये ग्रुप ए दिख रहा है ना, ग्रुप ए का फॉर्म वही बच्चा भर पाता है जो 10th क्वालिफाई है। ठीक है, मतलब अगर आप केवल 10th, अभी जस्ट आप इस बार अगर 10th पास आउट हो तो आप ग्रुप के का फॉर्म नहीं भर पाओगे, ग्रुप ए का फॉर्म भर पाओगे। बात समझ गए। लेकिन अगर आप 12th इस बार पेपर दिए हो तो आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म ग्रुप के से ही भर पाओगे, ग्रुप ए से ही भर पाओगे। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये ग्रुप के का मतलब क्या हुआ।
ठीक है, आइए पूरी कहानी समझते हैं ग्रुप ए क्या है और ग्रुप के क्या है, गौर करिएगा। तो जो हमारा ये ग्रुप ए होता है, आप जान रहे हो क्या होता है सर, 10th बेस पर होता है। यानी अगर आपने 10th का एग्जाम दे लिया है, केवल 10th पास आउट है आप, तब आपके लिए जो है ये ग्रुप ए है। अब ग्रुप ए से थोड़ी कहानी बदल जाती है कि यहां पर जो डिप्लोमा करने को मिलेगा ये 3 ईयर डिप्लोमा होता है, समझ रहे हो। यानी यहां पर जो आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा वो 3 साल का, ठीक है। 3 साल में आपके पास डिप्लोमा की एक डिग्री होगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम फॉर्म भर सकते हैं क्या, हम सर आर्ट पढ़े हैं। सुनिएगा, मैं प्रॉपर क्लियर कर दूंगा यहीं पर कि भाई पहली बात तो बोला जा रहा है कि आप अगर हाई स्कूल पास है 35% अंक के साथ, किस किस सब्जेक्ट से बता देता हूं। अगर आपके जो आपने हाई स्कूल में पेपर दिया, अगर उसके अंदर आपका मैथ है, ठीक है, और आपने मैथमेटिक्स का पेपर दिया है, ठीक है, आपने अगर साइंस लिया है, अब बहुत सारे बच्चे होते हैं कंप्यूटर की जगह पे आर्ट पढ़ते हैं, तो आप भी एलिजिबल हो। बस ये मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 10th में मैथ का पेपर दिया है और अगर आपने फिजिक्स का पेपर दिया है, सॉरी साइंस का पेपर दिया है, तो मैथ और साइंस ये आपके सिलेबस में अगर था तो बिल्कुल आप एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आप जाएंगे ग्रुप ए से, और यहाँ पर डिप्लोमा होता है 3 साल का। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, अभी पूरी लंबी बात चलने वाली है, आधे घंटे की वीडियो होगी, लेकिन पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला है। ये 3 साल का डिप्लोमा होता है। इसके बाद जो बच्चे फॉर्म भरते हैं 12th बेस, ध्यान रखिएगा 12th बेस के जो बच्चे फॉर्म भरेंगे वो ग्रुप ए का भी भर सकते हैं, ग्रुप के का भी। अंतर क्या है कि यहां जो डिप्लोमा होगा वो क्या होगा हमारा 2 साल, यानी यहां पर डिप्लोमा 2 साल का होगा। तो बोलेंगे अच्छा सर ये बताइए दोनों में अच्छा कौन है, मैं बोलूंगा दोनों अच्छा, ठीक है। बस बात होती है कि आप जगह कौन सिलेक्ट कर रहे हो। हाँ, इतना बात बता दे रहा हूं कि ग्रुप के वाले में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा पड़ता है कंपेयर देन ग्रुप ए। क्यों सनी सर? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि 2 साल के अंदर आपको डिप्लोमा का पूरा कंप्लीट करना है। अब जवाब ये सुनता सर ये बताइए ऐसा थोड़ी है कि ये 2 ईयर खराब खराब नहीं है 2 साल का डिप्लोमा, लेकिन भाई उसमें आप 3 साल गए, मतलब है 3 साल का ही, 3 ईयर का ही आप कंप्लीट 2 साल में कर रहे हो, ठीक है ना। आप इसमें जब जाओगे सेकेंड ईयर में, इसमें जो एडमिशन होता है वो होता है लैटरल एंट्री, ध्यान रखिएगा। इसका जो एडमिशन होता है वो होता है लैटरल एंट्री से, जनरली उन बच्चों को बोलते हैं एलटी स्टूडेंट। तो लैटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन होगा सिर्फ सेकेंड ईयर में। तो फर्स्ट ईयर का भी पेपर आपको देना पड़ेगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, यही अंतर है बस। अच्छा, ये सर 12th बेस पे क्या हम बायोलॉजी पढ़े तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? ध्यान सुनिएगा इस बात को कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है ग्रुप के लिए। तो पहली बात 12th होना चाहिए, और 12th के अंदर भी सर किस स्ट्रीम से। तो अगर आप साइंस में हो, साइंस का मतलब क्या सर, हो सकता है आप लोगों ने भाई इसके अंदर क्या क्या लिया हो, मैथमेटिक्स लिया हो और कॉमर्स, ठीक है, या फिर सर आपने कॉमर्स लिया हो, तो इसके लिए आप एलिजिबल हो। अगर आपने मैथमेटिक्स ले रखा है, ठीक है, और अगर आपने यहाँ पर कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हो तो आप एलिजिबल हो। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग होते हैं जो ITI कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोगों ने 10th के साथ आपने 10th क्वालिफाई किया और अगर आपके पास 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट है, तब भी आप एलिजिबल हो। यानी केवल 12th वाले ही नहीं, ITI के अगर आप हैं तब भी आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। यहां पर बस एक बार बोलूंगा कि मेहनत तक ज्यादा करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये पहले कन्फ्यूजन समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी सब बताऊंगा किसको पढ़ना क्या है, सिलेबस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम, समझ गए। तो ग्रुप ए समझ लेते हैं पहले कि सर ग्रुप ए से अगर फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो ग्रुप ए से अगर फॉर्म भर रहे सर हमें क्या क्या पेपर देना पड़ेगा। तो ग्रुप ए जो बच्चे हाई स्कूल से ध्यान रखिए, आपके पास है 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। पहला हमारा क्या है, फिजिक्स है, दूसरा हमारा क्या है, केमिस्ट्री, और तीसरा हमारा क्या है सर, मैथमेटिक्स है। यानी आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स के पेपर देने होंगे। टोटल आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ऑफिशियली अगर आपका 1 नंबर भी है तब भी आप क्वालिफाई हो, ध्यान रखिए, ठीक है। कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, उसके परेशान नहीं होना है। बट अभी बेसिक नॉलेज के लिए अगर आपके पास 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, जहां पर 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होंगे, 25 क्वेश्चन फिजिक्स से होंगे और 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से होंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। तो अगर आप यहां से पूर्णांक निकालेंगे, तो इधर आ जाइए, अगर यहां से हम पूर्णांक निकालना शुरू कर दें तो भाई टोटल हमारा कितना होगा सर, ये आ जाएगा 100 गुणे 4, हमारा जो टोटल पूर्णांक होगा 400 नंबर का हमारा पेपर आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब टोटल जो पूर्णांक हो गया 400 नंबर का हो गया, 25 क्वेश्चन यानी
जो हमारा फिजिक्स का मार्क्स होगा वो कितना होगा सर 100 नंबर का, जो केमिस्ट्री है वो भी 100 नंबर की आएगी, और मैथमेटिक्स अकेला आएगा 200 नंबर का। ये ग्रुप ए वालों के लिए, बात समझ गए। और अगर इसमें अगर आपका एक नंबर भी आता है एलिजिबल, बात समझ गए पूरा मस्त तरीके से, क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं। तो ये ग्रुप ए वालों के लिए था। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहीं पर आते हैं ग्रुप के वाले। बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठता है कि सर ग्रुप ए से अगर हम है तो 3 पढ़ना है, लेकिन ग्रुप के से फॉर्म डाले हैं, क्योंकि भाई पूरी वीडियो सिलेबस को लेकर है, तो थोड़ा सा धैर्य से देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो जो बच्चे ग्रुप के से हैं, सर हमको कौन कौन सा पेपर देना है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ग्रुप ए वालों क्लियर है, 3 साल का डिप्लोमा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से क्वेश्चन आएंगे, 400 नंबर का पूर्णांक रहेगा, 25 क्वेश्चन फिजिक्स से, 25 केमिस्ट्री से, और 50 हमारा हो गया आपके किससे, मैथमेटिक्स हो गया, सब क्लियर है। लेकिन जो ग्रुप के से है थोड़ी कहानी बदलेगी, तो बताऊंगा कि यहाँ पर इस चैनल पर किन किन ब्रांच की तैयारी होने वाली है। तो देखिए, आप जिस भी ब्रांच की तैयारी कर रहे हो, जैसे ग्रुप के अंदर K1, K2, K3, K4, K5 होता है। जैसे अगर आप CS ले रहे हो, ठीक है, तो 60% पार्ट CS का आएगा। तैयारी कहां से करेंगे सब बताऊंगा, ठीक है। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो आना है, लेकिन ये 40% में आ गए, ध्यान रखिएगा। यानी कह सकते हैं कि अगर 100 क्वेश्चन आता है तो 60 नंबर का क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन केवल रहेगा आपकी ब्रांच से रिलेटेड। जैसे अगर मान लो आप पढ़ रहे हो सिविल से चलना चाह रहे हो या मैकेनिकल से चलना चाह रहे हो, तो 60 क्वेश्चन केवल आएंगे आपके ब्रांच से रिलेटेड हुई बेसिक, मतलब जैसे बेसिक सिविल, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक मैकेनिकल, बेसिक कंप्यूटर साइंस, समझ रहे हो। तो आपके ब्रांच से रिलेटेड जो नॉलेज है, वो जो क्वेश्चन है वो 60% के दायरे में आएंगे, और 40% जो चीजें पूछी जाएंगी वो यहां से। तो ये तो आप पढ़ ही सकते हो यहां से। और यहाँ की जानकारी इस चैनल पे आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CS, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी ब्रांच का वो 60% पार्ट देखने को मिल जाए, ठीक है। यानी अगर आप ओवरऑल जो कोर ब्रांच है, पूरा का पूरा कोर ब्रांच यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये क्लियर है। अगर आप ग्रुप के से कोई भी हो, K1, K2, K3, K4, K5, मैं पूरा का पूरा वीडियो ऐप में लगवा दूंगा वो, क्योंकि यहाँ पर टीचर ऑलरेडी सेमेस्टर पढ़ा रहे होते हैं, तो उनकी वीडियो अवेलेबल है, वो मैं लगवा दूंगा। तो 60% जो मार्क्स है वो पूछे, मतलब 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे किससे, आपके कोर, 100 क्वेश्चन आते हैं तो, और 40 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है इस चीज को लेकर, बच्चे केवल इसको पढ़ के आते हैं और इसका पेपर दे देते हैं, वो अलग की बात है आ गया, लेकिन ये एक बड़ा इम्पैक्ट डालता है। सही बताऊं, सबसे आसान पार्ट है, क्यों सही, अभी नहीं आसान लगेगा, लेकिन मतलब जब अब सिविल वालों के लिए भाई बेसिक ही तो पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इलेक्ट्रिकल वालों में वही ओम का नियम, आपका करंट का, ये सब प्रॉपर चीजें यही पढ़नी होती है, बेसिक बेसिक पढ़ना होता है, बहुत हाई हाई लेवल का नहीं होता, रॉकेट साइंस नहीं होता वहां, ठीक है। तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे कि ग्रुप ए और ग्रुप के में क्या अंतर है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आपको पता है भैया, पता होगा ना कि भाई इसका तो बता दिए हम प्रॉपर ग्रुप ए और ग्रुप के। अब ये देखेंगे हम कि ग्रुप ए वालों के अंदर फिजिक्स में क्या पढ़ना है, ठीक है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, और ऐसे कौन से चैप्टर है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन से चैप्टर ऐसे है जहां से क्वेश्चन बनते ही नहीं है। आज हम पूरी कहानी देखेंगे और बताएंगे भी कि इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट कौन टीचर पढ़ाने वाले, ठीक है। चलिएगा, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स से, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम किससे, मैथमेटिक्स से क्या करते हैं हम, शुरुआत करते हैं, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। अब मैथमेटिक्स में भाई टोटल अगर आप देखेंगे तो कई लोग कहते हैं 50 चैप्टर है, इंग्लिश की बुक में देखेंगे तो सर कहते हैं कि भाई 30 चैप्टर है, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा का पूरा खुला समझा रहा हूँ आपको कौन कौन सा चैप्टर है जो पढ़ना है, जितना मना कर दूंगा उस चैप्टर को छूना भी नहीं है आपको, ठीक है। ये मैं प्रॉपर ऐसा नहीं है कि बस आया बोल दिया, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं। नहीं पता होगा तो एक बार हमारे बारे में सर्च करिएगा, ठीक है, अपने सीनियर से पूछिएगा कि क्या जो बात मैं कह रहा हूं गलत है या फिर सही है। चलिए आगे समझते हैं। तो भाई पहला जो हमारे सामने मैथमेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने, अगर ऑफिशियली आप देखोगे टोटल हमारे पास भाई 40 चैप्टर है, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने हैं सर, 40 चैप्टर है। यहाँ पर ये व्यू होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, मैं सही कर दूंगा, ध्यान सुनिएगा। तो ये टोटल चैप्टर है हमारे सामने
शुरुआत करते हैं। तो पहला चैप्टर हमारे सामने क्या है सर? स्क्वायर एंड स्क्वायर। मैं बोल रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन बनना है। जहां रेड हमारा मार्क्स चल रहा है वो फिक्स है क्वेश्चन भी आना और अच्छा खासा नंबर का आना है। ठीक है, ये भी पूरा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए क्वेश्चन बनेंगे लेकिन थोड़े से लेवल कम बनते हैं। मतलब ये ब्लू साइन लगा रहा हूं, ब्लू का मतलब ये हुआ कि मॉडरेट लेवल के, बहुत ज्यादा नहीं, एक आध क्वेश्चन। लेकिन ये जो रेड वाला है समझिएगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुपद एवं गुणनखंड से क्वेश्चन एकदम फूंक फूंक के आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से कम 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, सब रेड में है। इसके बाद आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटी एंड जो प्रॉब्लम है कि बीजगणित सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन, तो बिल्कुल इस पर भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये 6वां चैप्टर है, इनकी वीडियोस भी हम लाइव पढ़ाएंगे, वेट करिए। ठीक है, 7वां चैप्टर है सर रैखिक द्विघात समीकरण, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। लॉग से भाई कम से कम 2 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। लघुगणक अच्छा चैप्टर है, बहुत कम कॉन्सेप्ट है और नंबर ज्यादा आता है। ठीक है, इसके बाद नंबर सिस्टम से भी आपका 1 आध 2 क्वेश्चन बन जाता है, ऐसी बात नहीं, कभी 3 भी हो जाता है। प्रतिशत से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं, कभी 3-3 क्वेश्चन तक देखा गया है। तो ये 10 चैप्टर भाई यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ध्यान रखिएगा। केवल एक चैप्टर ऐसा है जो सिंप्लीफिकेशन वाला है, ये चैप्टर बहुत छोटा और यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं मतलब कभी कभी तो ना और कभी कभी एक, ऐसा ही देखने को मिलता है। मॉडरेट लेवल का। मॉडरेट, तो सरलीकरण से ये मान के चलिएगा कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ये फिक्स है। ठीक है, एक क्वेश्चन की अगर आता है इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा, 2 तो नहीं देते। ठीक है, आगे समझते हैं। इसके बाद सर 11वां चैप्टर क्या आता है? लाभ हानि और बट्टा। ये भी मैं बहुत हाइपर लेवल ना ले आके, ठीक है, ये मान के चलिए भाई। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन इससे देखने को मिलता ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन मान लीजिए, सेम आपका इन सब से भी एक क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो चैप्टर है हमारा, जहां पे भाई मैं इसको पूरा का पूरा क्या कर रहा हूं, लो ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते, समझ गए? बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान, इससे ये चैप्टर कट चुका है। कराधान चैप्टर भी आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, मैं बता रहा हूं, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मैं कट मार्क लगा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, पीला का मतलब ये नहीं एग्जाम में आने वाला है। तो 2 चैप्टर तो माइनस कर दीजिए। एवरेज से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, 3-3 क्वेश्चन एवरेज से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 3-3 क्वेश्चन, कभी कभी 4-4 भी देखा है एवरेज से। सेम इसी प्रकार ध्यान रखिए, 2 जो है ये हमको नहीं पढ़ने हैं, इसको भी आप मार्क्स कर लीजिए, क्योंकि भाई जानना बहुत जरूरी है। ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा एप्लीकेशन में सेमेस्टर पॉइंट पर। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। सेम सर हमको ये 14वां चैप्टर भी नहीं पढ़ना है, 15वां पढ़ना है हमको। ठीक है, ये पीला मैं लगा दिया हूं, अब समझ जाओगे। चलिए आगे समझ लेते हैं। इसके बाद ये अनुपात समानुपात, यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए फिक्स है, तो मैं भी इसको ब्लू वाला ही रेटिंग दूंगा। ठीक है, कार्य यानी सर ये हमारा जो आ गया वर्क एंड टाइम, इससे क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल पूछता है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, सेम वैसे ही सर 4 तरह समय से बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकता है, नो डाउट। ये केंद्रीय वृत्त की परिमाप है, इसको बहुत ज्यादा नहीं, ये मान लीजिएगा कि इससे अगर कभी कभार बनता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, ये जो 20 नंबर वाला है, इसको अगर आप स्किप भी कर दोगे तब भी कोई बात। ठीक है, अगर इसको आप स्किप भी कर देते हो तब भी कोई बात नहीं है, मतलब समझिए ना के बराबर। कहीं ना कहीं भाई अगर बहुत कहते हैं कि कहते हैं किस्मत फूटी है, तो वो वाला कांड है कि कहीं ना कहीं बड़ा इशारा तब दे सकते हो, किसी एक सेट में बहुत कम चांस होता है। तो इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ऐसी बात नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, बढ़ाइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 21 नंबर चैप्टर हमारा क्या है? सेट थ्योरी एंड मैपिंग। ठीक है, पहले इससे क्वेश्चन नहीं बनता, हम लोग के टाइम में इससे क्वेश्चन आता ही नहीं था, आपने देखा कभी इस तरह क्वेश्चन नहीं। लेकिन इधर 3 साल से इससे क्वेश्चन भाई 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। ट्रायंगल से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से एग्जाम में पूछे जाते हैं, समरूप त्रिभुज से एग्जाम में जो सिमिलर ट्रायंगल है एग्जाम में पूछे जाते हैं, सर्कुलर मेजर बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये अभी तक के बोर्ड में भाई ये जो हमारा 5 चैप्टर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट,
सर ये तो ग्रुप के लिए तो ज्यादा इम्पोर्टेंट। ग्रुप के वालों के लिए भी, मतलब ए का तो है ही क्योंकि सिलेबस सेम है सबका, लेकिन यहाँ से पूछा ना, ध्यान रखिएगा, ग्रुप ए और के मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ ये, ठीक है। सेम वैसे ही आगे देखिए, अब ये प्रॉपर ट्राइगोनोमेट्री है, बस आपको देखने में लग रहा है ये अलग अलग चैप्टर, लेकिन इन रियलिटी अगर बताऊं मैं तो ये मेरे भाई काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है आपके स्कोर करने के लिए। देख पा रहे हो 26-27 ये सब ट्राइगोनोमेट्री ही है, हाइट एंड डिस्टेंस, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन। यहां से अगर मैं ट्राइगोनोमेट्री से बात करूं तो एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मतलब अगर पूरे आपके डिप्लोमा सेक्टर में अगर ये मैथ आ रहा है तो भाई यहाँ पर 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा 5-5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक हो गया स्ट्रेट लाइन, एक हो गया हमारा लॉग, तीसरा हमारा क्या होता है ट्राइगोनोमेट्री, और चौथा हमारे सामने आता है मैट्रिक्स वाला, सॉरी स्ट्रेट लाइन, अभी दिखा दे रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से। तो ये ट्राइगोनोमेट्री का जो पार्ट है पूरा का पूरा बहुत ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये मैं पूरे की बात कर रहा हूं। तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, फिर आपके पास ट्राइगोनोमेट्रिक वैल्यू, ये सम डिफरेंस, ठीक है। जो इसमें भी इंपॉर्टेंट सबसे अधिक वो हमारा कौन सा है सर, हाइट एंड डिस्टेंस। और पूछते हो कि इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो देखो ये है एक ही चीज, अलग अलग पार्ट बांट दिया गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए सर्कल काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में 4 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। सर्किल से एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है, जी हाँ एग्जाम में क्वेश्चन तो आना है, सर्कल को तो कोई काट ही नहीं सकता, टेंजेंट को भी, स्पर्श रेखा को भी कोई नहीं काट सकता। लोकस से क्वेश्चन आ गया तो नाम बदल दूंगा मैं, लोकस से क्वेश्चन आ गया तो बता देना मुझे, लोकस से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, समझ कर। फिर हमारे सामने सर ये जो है लाल का तो देखो बता दे रहा हूं, ये जो पीला करना है उसको छोड़ ही दो, ठीक है ना, तुम्हारे लिए फायदा है। ये जो हमारा है सर कौन कौन सा भाई, 34-35 चैप्टर, समतल आकृतियां यानी प्लेन फिगर एंड एरिया एंड पैरामीटर्स बिल्कुल पूछता है, गणगणा बेलन बिल्कुल पूछता है, यहाँ से कभी भी एरिया पूछ देगा, वॉल्यूम पूछ देगा, बिल्कुल पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन लोकस यहाँ से नहीं पूछे, ठीक है। सेम यहाँ से भी मेरे भाई, यहाँ पर ये जो चैप्टर है आपका प्रिज्म वाला पार्ट है, ठीक है, प्रिज्म वाले पार्ट को मैं रखना चाहूंगा ब्लू वाली लाइन के अंदर, कम, बहुत ज्यादा नहीं, कम। एक क्वेश्चन अगर प्रिज्म से आएगा तो बहुत है, और समझिएगा ना के बराबर, तो कहीं ना कहीं अगर आपका मन करता हो तो आप इसको इस कैटेगरी में रख सकते हो, इसको आप इस कैटेगरी में रख सकते हो, समझ गए, ना के बराबर कह रहा हूं मैं। फिर भी मुझे मौका मिलेगा मैं सब सारे चैप्टर के बारे में समझाऊंगा, अभी घबराइएगा मत, लेकिन अभी मैं आपकी तैयारी के लिए समझा रहा हूं कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा ना के बराबर है। यहाँ पर सर जो गोला वाला पार्ट है बिल्कुल वॉल्यूम निकालने को पूछता है, बहुत छोटा पार्ट है ये, वॉल्यूम निकालने को पूछता है यहाँ से एक ही क्वेश्चन, या फिर आपसे PSA टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बिल्कुल क्वेश्चन पूछता है भाई, फूंक फूंक के, यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइन, ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले टॉप वाले श्रेणी में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये जो हमारे हैं कौन कौन सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, और हमारा सर स्ट्रेट लाइन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चौथा भूल रहा था मैं, समझ गए। इसके बाद ये आयवृत्त नहीं है, ठीक है, इसको सही करना पड़ेगा, जस्ट वेट मैं सही करा, ये चैप्टर है, ये आव्यूह का चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर है ये आव्यूह चैप्टर है, मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां से आपके एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब हर सेट के अंदर एक आध दो क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, नया पहले नहीं आ रहा था इससे, लेकिन अब आ रहा है। और मजे की बात ये है इंटर वाले इसको पढ़ के आते हैं और हाई स्कूल वाले को सिलेबस में नहीं होता है ये, लेकिन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा भाई, तैयारी आप इस लेवल की करिएगा कि अगर आव्यूह से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो भाई आप मुंह चुका करके ना आइए, अच्छे से लिख कर आइए, ठीक, ये ध्यान रखिए। तो ये प्रॉपर आपके 40 चैप्टर मैं गिनवा दे रहा हूं कौन कौन चैप्टर नहीं पढ़ने हैं और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर गिनेंगे भाई सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2 चैप्टर निकल गया, छोड़ देना, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसके बाद ये 3 चैप्टर, इसके बाद
आप चाहो मेरे भाई छोड़ ही दो, कितना हो रहा हमारा सब, 2 ये हो गया, पीछे भी था नहीं था, तो 2, ठीक है, और एक 3 चैप्टर ये हो गया, 3 के बाद 4 चैप्टर ये हो गया, 5 चैप्टर ये हो गया, यानी टोटल अब नंबर ऑफ चैप्टर कितने हो सर हमारे? 35। 35 चैप्टर हमको जो है मैथ से पढ़ने। और अगर 35 पढ़ लेते हो तो भाई ये मान के चलो कि तुम्हारे मैथ के अंदर 190 प्लस तो फिक्स है, कोई रोक नहीं सकता। अब बोलो सर 190 क्यों लिख रहा है? नॉर्मलाइजेशन भी होता है ना, बताऊंगा इसके बारे में, नंबर में उतार चढ़ाव भी होता है, आप करके आओगे 190, लेकिन नंबर कम भी होता है और नंबर ज्यादा भी होता है। तो ये आपका रहा मैथमेटिक्स का पार्ट, ध्यान रखिएगा। 200 नंबर का पूछेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 50 क्वेश्चन। अब बारी आती है आपके सर ये केमिस्ट्री का। अब केमिस्ट्री आपको समझाएंगे सनी सर, क्योंकि मैथ मैं पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पूरा का पूरा आपके सनी सर पढ़ाएंगे। तो सर समझिए पूरी कहानी। ठीक भाई, अभी आप लोग को मैथ समझ में आ गया ना। अभी हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। आपको केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, और किस चैप्टर से आपके नंबर ज्यादा बनने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके सभी चैप्टर्स को देखने वाले हैं। यहाँ पे जो आपका पहला चैप्टर दिखाई दे रहा है, इस पहले चैप्टर से क्वेश्चन ना के बराबर बनेगा। क्या भाई? क्वेश्चन ना के बराबर बनेगा। और अगर बनता भी है तो मैं आपको वही केवल टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जहां से वो क्वेश्चन बनाएगा। यानी इससे गिने चुने मैं आंसर आपको बता दूंगा कि आपको वही रट के जाना है। उससे बाहर आएगा तो नहीं आएगा। अगर बाहर गया तो नहीं पूछेगा, अगर आएगा भी तो जितना बताऊंगा उससे बाहर जाएगा ही नहीं। दूसरी बात, इसके बारे में पढ़ा जाए, मैटर के बारे में, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आएंगे अगर हम लोग रासायनिक संयोग के नियम के बारे में, तो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा। थ्योरी पार्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ये आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो और इससे सबसे अधिक नंबर पूछे जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी से भी आपका सबसे अधिक नंबर पूछा जाता है। ठीक है, यानी सब चैप्टर सर काफी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग सब एग्जाम जब दिए थे, पहला मुझे लगता है कि 20 मिनट का भी चैप्टर नहीं है ये, ज्यादा से ज्यादा 28 मिनट का मैं लिया था क्लास। अभी सर तो पढ़ाए थे ना सर। हाँ। मतलब अगर इसको केवल क्वेश्चन, मतलब इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, थ्योरेटिकल है। हाँ। 10 क्वेश्चन रहे, आप लेके जाइए, उतने में अगर आता तो वहीं से आएगा, बाहर नहीं आएगा। सारे कहने वही तो कह रहा हूँ सर कि गिने चुने मैं इसमें से आपको दे दूंगा कि यही रट के जाना, बस उससे बाहर नहीं जाएगा, वरना पूछेगा ही नहीं। बहुत सर को भाई एक्सपीरियंस भी है इस मामले में। वेट करिएगा, वीडियो तो सर आपके अब तक अवेलेबल भी हो गए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक पिन है, ठीक है, वहां पर भी, और कमेंट बॉक्स में भी पिन है, ध्यान रख ज्वाइन हो जाएगा वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पूछ लेता है, कोई भी एलिमेंट दे देगा, बोल देगा उसकी संयोजकता क्या है, वैलेंसी बताइए। वो आप लोग जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको। वैलेंसी निकालने के मैं 4-5 तरीके बता दूंगा सर। ये सब और सेमेस्टर एग्जाम में भी काफी इंपॉर्टेंट सर ये रोल अदा करते हैं। जब सेमेस्टर में भी आप आओगे, ये सारी चीजें भाई बता रहा हूँ, ये वहां पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब ये देखिए रसायन की भाषा है तो ये आपसे पूछेगा ही नहीं, सिंपल है, यहाँ से आपसे पूछने वाला नहीं है। तो एक बात और बता दूं, रसायन की भाषा में कुछ ऐसा है नहीं, इसमें बस ये आपको जानना है कि किस एलिमेंट को कैसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बाकी ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। आम्ल क्षार ये आप लोग कक्षा 10 में पढ़ के आओगे ही। और यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया है, कैटलिस्ट है, तो अभी कैटलिस्ट भी कुछ उतना है नहीं, वहां से क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं बनता है। बनेगा तो आपका यहाँ से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर तो वही बनता होगा सर, अम्ल का और क्षार का जो रिएक्शन पूछ सकता है वहां से। उसके बाद यहाँ से आपका केमिकल कैलकुलेशन से न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से आपको यहाँ से न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, यहाँ से। ठीक है, और आ जाइए गैसी नियम। यहाँ से आपको कोई एक नियम दे देगा, किसी एक साइंटिस्ट का पर्टिकुलर दे देगा, पूछ लेगा कि ये किसका नियम दिया हुआ है, तो भी मैं आपको गिने चुने बता दूंगा, बस इतना ही रट लो, आपको मिल जाएगा। ये तो काफी आसान पड़ जाता है। बस ये कि वो क्या करेंगे ना, मतलब आपको 4 ऑप्शन देंगे, बोलेंगे ऊपर दे देंगे नियम, और बोलेंगे अब पहचानिए कि किनका नियम है। बस यही पूछेगा, उससे बाहर वो पूछेगा ही नहीं। बाकी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखने को मिलेगा, तो ये इंटर वाले बच्चे पढ़ के आएंगे। बाकी जो हाई स्कूल में रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पढ़ाने का एक्सपीरियंस मेरे साथ है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। बाकी सोल्यूशन तो सर पूरा आसान ही है। और ये सर मैं बताना चाहूंगा सर कि ये दोनों चैप्टर अलग अलग चैप्टर है सेमेस्टर में। तो सेमेस्टर दोनों अलग अलग है। सेमेस्टर में आप आओगे, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है आपका यूनिट नंबर 5 है, और सॉल्यूशन मिलेगा आपको पहले वाले यूनिट में। तो वो एक टॉपिक तरीके से ऐड कर दिया, तो ये तो बस चैप्टर ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसलिए बिल्कुल आप पढ़िएगा भाई कि एंट्रेंस के लिए पढ़ रहा है, आगे भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है ना।
बाकी आपको तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, यानी सीधे मैं बताऊं तो पीरियोडिक टेबल के बारे में, भाई पीरियोडिक टेबल का मैं जादू आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना। बाकी आते हैं मेटल नॉन मेटल के बारे में, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ से तो फिक्स आपका एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। बाकी आपका आता है, ये देखिए सर, ये जो चैप्टर है ये इनको सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। हाँ, हार्डनेस ऑफ वाटर, बिल्कुल सेकंड चैप्टर है ये। हाँ, अभी आप लोग जैसे जो पढ़ के आया हाई स्कूल में या इंटर में, वो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा ये चैप्टर, लेकिन आपको अगर एंट्रेंस देना है तो इसको पढ़ना पड़ेगा, और ये आपको फिर सेमेस्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको बता दूं गैसियस स्टेट से तो यहाँ से कुछ आपको क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है बहुत कम बनेगा या तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। साल्ट के बारे में आपको बता दूंगा, साल्ट पहचानना कैसे है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो बनेंगे आप धड़ल्ले से कर दोगे। बाकी जो आपका फ्यूल है, फ्यूल से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा तो क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने वाला है। टोटल आपके 20 चैप्टर कवर हुए। अभी आप बात कर लेते हैं हम लोग कार्बनिक यौगिक की, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, यहाँ से तो नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ से नहीं, आपका क्वेश्चन बनने वाला ही नहीं है। विश्लेषणात्मक रसायन है यानी एनालिटिकल आपका केमिस्ट्री है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बाकी लास्ट में हम लोग सर बताएंगे कि क्वेश्चन कैसा आने वाला है, कैसा नहीं आने वाला है, ठीक है। बाकी जब प्रैक्टिस सेट होगा तो इनको पता ही चल जाएगा। अभी तो जो बातें बताई जा रही है ये मैं आपको एक ओवर ही बता रहे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। जब चैप्टर ऐसा है कि चैप्टर को छूटेगा आपसे, नहीं पढ़ाया आपको जाएगा, जो नहीं भाई इंपॉर्टेंट है उसको केवल स्किप किया जाएगा। यहाँ पर सर ने पूरी कहानी आपको समझा दी है, एक बार चाहूंगा सर थोड़ा रिकॉल करने के लिए, एक बार समझ लीजिए कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई देखिएगा ध्यान से, केवल इसलिए नहीं कि भाई एंट्रेंस दे रहे हैं, ये चैप्टर मात्र 10 क्वेश्चन लेके जाओ, उतना जाओ, आया तो वहीं से बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। आप यहाँ बन गए भाई, तो 4 चैप्टर ये हो गया, एक छोड़ दीजिए। यहाँ पर सर ने बोला कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री से ना के बराबर, ठीक है। फिलहाल सर ट्राई करिए कि यहाँ से भी जो थ्योरी वाले उनको बच्चों को भी इसमें बस सर ये पूछेगा कि जैसे एलिमेंट को कैसे पहचानो, कौन सा एलिमेंट कैसे आगे बताएंगे, तो वो बैलेंस हो जाएगा, यानी ओवरऑल कहीं ना कहीं ये चैप्टर हटाया जा सकता है, क्योंकि आगे सर पढ़ाएंगे पीरियड टेबल में, ठीक है। ये सारा जो है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट हो गया, फिर आपका केमिकल रिएक्शन हो गया, ये सब काफी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या 10 चैप्टर, फिर आपका गैस का नियम, इधर सेमेस्टर में भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब तो पढ़ना जरूरी है, वरना सेमेस्टर में आती है बैक टू बैक आती है, और एक बार लग जाएगी तो लास्ट तक झेलोगे। बहुत झेलाता है बैक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर बैक नहीं आती। मैथ झेलाता है, मैथ अगर मैथ में लग गई तो लास्ट तक लेके जाएंगे, ठीक है। ये प्रॉपर सी है, तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि केमिस्ट्री में नाम का सर कह सकते हैं 24 दिया है, ओवरऑल अगर बोलो इफेक्टिव सर मुझे लग रहा है कि 22 चैप्टर ही है, जो 22 भी नहीं सर 20 मान के चलिए, इफेक्टिव में 20 से 22 मान सकते हैं। तो ये सब आपके चैप्टर इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आते हैं, क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ये तो हो गया केमिस्ट्री का पार्ट। अब आते हैं फिजिक्स वाले के अंदर, ठीक है। केमिस्ट्री को पढ़ाएंगे सर, फिजिक्स कौन पढ़ाएगा? जनरली सेमेस्टर में तो मैं ही पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक तो मैं पढ़ाऊंगा, यानी मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, मैं पढ़ाऊंगा, और आपके सनी सर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ चैप्टर होंगे सनी सर पढ़ाएंगे, कुछ चैप्टर होंगे जो हम भी पढ़ाएंगे। तो मेजरमेंट बता देता हूँ, मेजरमेंट से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, ठीक है। वेक्टर से भी बन जाता है, मोशन से बनता है, भाई क्वेश्चन वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। टॉर्क, इस सब चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, और इस बार जो प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे उसके हिसाब से हम पढ़ाने वाले हैं, बहुत ज्यादा बुक को नहीं फॉलो करने वाले हैं किसी की, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे प्रीवियस पेपर कैसे आए, क्योंकि आपकी किताबों में क्या हो रहा है कि पिछले 10 साल जो पेपर आ रहे हैं, मिला रहा कि वही बच्चे बार बार बुक पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बुक के अंदर कुछ चेंज नहीं किया। चेंज क्या हुआ? 2 चीज जो इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्या? एक तो प्राइस चेंज हुआ है, दूसरा कवर चेंज हुआ है, बस। कोई भी किताब अगर जाओ एंट्रेंस की खरीदो आप, तो पिछले 10 साल से केवल कवर बदल रहा है, प्राइस बदल रही है, कवर बदल रहा है, पर अंदर का मटेरियल एज इट इज से ना भरोसा हो तो 2010 का किताब लाना और मैच कर लेना, ठीक है ना। चलिए, तो ये ओवरऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बहुत बड़े चैप्टर नहीं है यार, इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल भी नहीं है, कह सकते हो, अगर समझ गए तो आराम से एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी से बाबू क्वेश्चन फिक्स है, W बराबर FS है, तो cos थीटा वहां लगा के। ग्रेविटेशनल से भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत से पूछ देता है, ठीक है। फिर आपका सिंपल पेंडुलम से क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कोई तो फार्मूला ही पूछ देता है, T बराबर 2π√L/g वाला, ठीक है। फिर आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ही पूछ देता है कि भाई जो प्लांक का अणुगतिक सिद्धांत सब पढ़ाइएगा मत, ये ओवरऑल चैप्टर है। फिर आपका यहाँ से तापमिति एवं ऊष्मा प्रसार, ठीक है।
अगर आपको कहता है कि भाई वैल्यू देगा आपको सेल्सियस में, बोलेगा बदलो इसको किसके अंदर, केल्विन के अंदर। तो इसका मैंने बता रखा था केजीएफ वाले रूल से, केसीएफ वाला मैंने बना रखा था, वो यूज ट्रिक है, बता दूंगा मैं आपको भी। तो ये सभी चैप्टर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये 10th वाला पढ़ के आप आ रहे हो, लाइट का पार्ट 10th में पढ़ के आ रहे हो, अभी जस्ट आप पढ़ के आ रहे हो, तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है सब भी। सेम आपका ऊपर लाइट वाला लाइट पार्ट है, सब लाइट का पार्ट है भाई, इसमें तो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। बाकी ये जो 19 पूरा इलेक्ट्रिकल का पार्ट बनता है, ठीक है, ये सब भी मैं आपको अच्छे से मेरे भाई पढ़ाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब आप जाओगे सेकेंड सेम में, तो सेकेंड सेमेस्टर के अंदर ये सब मिलने वाला है 1 by 1, ठीक है, ये तो एक एक चैप्टर, एक एक सब कुछ मिलने वाला है। और वहां भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, सब कुछ मिलेगा, ध्यान रखिएगा। सर भी आपको मिलेंगे, सर आपको मिलेंगे बेसिकली कोर ब्रांच में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल ये पूरा इलेक्ट्रिकल का पार्ट है भाई, तो आराम से कवर कर सकते हैं। ये पूरा लाइट का पार्ट है, तो फिजिक्स का सिलेबस मुझे तक काफी आसान पड़ जाता है मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भाई एक समझो कि ये ग्रुप होता है। अभी भाई देखो, ये पूरा एक ग्रुप है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप कह सकते हो कि यहाँ से जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आपका 14 नंबर से आ जाएगा। ये पूरा एक ग्रुप है, 14 से लेकर आपका जो देख पा रहे हो यहाँ तक आ गया सर, पूरा का पूरा 14 से लेकर 18 तक, 14 से लेकर ये 18 तक का मेरे भाई ये हमारा एक ग्रुप है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के ग्रुप है, तो आसानी से आप फ्रेमिंग का नियम पूछ देता है, ठीक है, सारी चीजें बताया जाएगा इसके बारे में। और ये पूरा का पूरा पीडीएफ एप्लीकेशन पे हम दे देंगे, आप वहां जाइएगा, डाउनलोड करिएगा, अपने फोन में स्टोर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्त को बताइएगा, क्योंकि अब क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही है और कमेंट में इंतजार इस बात का रहेगा। देखते हैं कि आप क्या चाहते हो, कि हम आपको लाइव आके पढ़ाएं या फिर हम आपको वीडियो के फॉर्म में आके दें लेक्चर्स, जैसा आपका डिमांड रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा स्टूडेंट के बिहाफ पे चलते हैं कि स्टूडेंट क्या चाहते हैं। जैसी आपकी मांग रहती है, जैसा भाई डिमांड रहता है, वैसा हम यहाँ पर उसको पूरा करते हैं। तो ग्रुप ए और ग्रुप के की जो पूरी जर्नी थी मैंने समझा दिया, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में समझा देता हूँ, 2 मिनट के लिए भी लेक्चर और सुन लीजिए। कि जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो एक काम करिएगा, आप लोगों के भाई गांव में लेखपाल लोग होंगे, तो अपने गार्जियन का हेल्प लेके प्लीज ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, या भर भी दिया है, तो प्लीज ट्राई करिएगा, फॉर्म भर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस टिक करिएगा। तब टिक करिएगा जब कंफर्म हो जाए कि हाँ आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाएगा या फिर बना है, इसी कंडीशन में टिक करिएगा। वरना अगर टिक कर दे नहीं बना तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी वड़बड़ी सुधार कर लीजिए, क्योंकि बहुत टाइम नहीं है आपके पास, मई में आपके एग्जाम कराएंगे ये, और जुलाई का महीना आपका काउंसलिंग का। तो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस चैनल पे अगर आप देख रहे हो भाई, बहुत अभी नया चैनल है, क्योंकि इससे पहले कहीं और भी थे हम लोग, उसके बारे में बताएंगे कभी सेमेस्टर में आइएगा तो। लेकिन इस पूरे चैनल पर आप देखिएगा तो डॉक्यूमेंट की वीडियो बहुत चाहते हैं, नोटिस करिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैंने बहुत बच्चों को बताया भी था। तो जो बताया हूँ ईडब्ल्यूएस प्लीज ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस समझिए कि अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं खुद काउंसलिंग करता हूँ, पिछले 5 साल से देख रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास है तो आपकी जो रैंक बनेगी ना, अगर मान लिया आपका 1,10,000 रैंक है, तब भी गवर्नमेंट कॉलेज पा जाएंगे। SC ST को जितना आरक्षण मिलता है, डिप्लोमा भाई, आरक्षण मतलब ये सिंपल समझो कि अगर आपका नंबर SC ST कैटेगरी के बच्चे के समान रहा तो दोनों को भाई सेम अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ध्यान रखिए। पॉलिटिकली कोई अंतर नहीं करेगा इसमें रैंक वैंक पे। तो ईडब्ल्यूएस रहेगा तो बहुत अच्छा, 6-6 हजार पे भाई लखनऊ मिल जाता है, हिमेट पॉलिटेक्निक पहले राउंड में मिल जाता है, 10,000 तक जाता है। और 1 लाख 10 लाख 1 लाख है 10,000, 1 लाख 20 रैंक भी है, तब भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, एडेड अच्छा कॉलेज मिल जाता है, मरना पट्टा पॉलिटेक्निक। तो हड़ाना नहीं है, अभी मन से पढ़िए। ये पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कशन था, थोड़ी वीडियो लंबी जरूर हुई है, लेकिन हमने इस वीडियो के अंदर वो सारी बातें कवर की हैं जो कि एक पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इसके भी आप, क्योंकि भाई अभी तैयारी करने जा रहा है, ठीक है। मैं आपको सेमेस्टर पॉइंट का वो चैनल भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा कि सर वो चैनल क्या। अगर आप जाओगे एक बार सेमेस्टर पॉइंट केवल आप सर्च करिएगा, ठीक है, यहाँ से
यही सेमेस्टर पॉइंट अगर आप सर्च कर लेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा चैनल दिख जाएगा। और इस चैनल पे बहुत सारे बैच है, कीन है, उम्मीद है, हैकर सीरीज है, एक्सप्रेस बैच है, पूरी टीम होती है। वहां पर अगर देखोगे तो पूरी सेमेस्टर की क्लासेस चलती है और वो लाइव चलती है। चेक करना, सब सेमेस्टर की क्लासेस हैं। तो सेमेस्टर पॉइंट को भी विजिट करते रहेंगे आप सभी लोग, सब्सक्राइब करे रहेंगे, क्योंकि इस बार मई महीने में आपके सीनियर्स के पेपर होंगे तो आप रिलेट कर पाओगे कि चैनल कौन सा बेस्ट होगा आपके लिए। तो कभी भी उस चैनल के पीछे नहीं भागना है या उनके पीछे नहीं भागना जो भाई अभी आपका इंट्रेंस में साथ में फिर साल भर के बाद गायब हो जाए। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, पूरी जर्नी ट्राई करिएगा एक टीचर के साथ, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो यूट्यूब कट या कोई भी टीचर हो, एक लोग आज पकड़िएगा, नैया पार वही सोचना। ओवरऑल जहां तक मुझे उम्मीद है सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन है, क्लिक करें, ज्वाइन रहिए। कोई डाउट है बता दीजिएगा, और बताना जरूरी है भाई, लाइव चाहिए कि वीडियो फॉर्म में, क्योंकि लाइव में हमको समय निकालना पड़ेगा ना, सर भी समय निकालेंगे, और वीडियो फॉर्म में क्या हम कभी रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसा आपका राय रहेगा बताइए, जरूर इंतजार रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आप सभी लोगों से कभी और ऐसे ही लाइव वीडियो में। तब सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।